हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हमने अपनी जेनेटिक के लास्ट लेक्चर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े थे, ठीक है। तो अभी हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, एज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बट उससे पहले थोड़े से हमारे जो शॉर्ट नोट है आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में, जो इससे पहले की भी जो एनसीईआरटी थी उसमें बेटा ये पॉइंट जो दो टॉपिक है वो अपडेट नहीं थे, बट ये वाली जो इस ईयर की जो एनसीईआरटी है उसमें वाले टॉपिक अपडेट है, ठीक है। तो पहले उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसके आगे आप एक पढ़ोगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि आपका दो टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और एक होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो हमारा कौन सा होता है, इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसका हमारा मतलब इसका एक अदर नेम और क्या है, फ्रांसिस गैल्टन इनहेरिटेंस। मतलब पॉलीजेनिक को ही फ्रांसिस गैल्टन इनहेरिटेंस के नाम से इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी ने मतलब ये जो फ्रांसिस गैल्टन थे इन्होंने ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर्ड किया था। क्लियर? तो अब पहले जो पॉलीजेनिक जैसे आपको नाम पता है, पॉली मीन्स हो गया मैनी, ठीक है, एंड जेनिक मीन्स क्या हो गया, जीन्स से रिलेटेड है। या एलिलीज अभी हम पढ़ेंगे, मतलब हम लोगों ने एलिलीज और जीन जो अपनी फर्स्ट मेंडल का लेक्चर जब फिनिश किया था तो हमने उसी में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है ये, वन कैरेक्टर मोर देन वन जीन मीन्स कि एक जो कैरेक्टर्स होता है वो किसके लिए होता है, सिर्फ मोर देन वन जीन्स के लिए। इंटेंसिटी ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड्स अपॉन द ओनली वन डोमिनेंट एलिलीज। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनेंट वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इजीली से बोल सकते हो विच कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट। अब वो डोमिनेंट कैसे होंगी, जैसे अगर हमने अकॉर्डिंग टू मैंडल पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पे कैपिटल टी थे, इसको हमने क्या कंसीडर किया था, एज अ डोमिनेंट। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करूं तो बेटा ये भी हमारा कैसा था, डोमिनेंट था। अगर मैं आपको यहाँ पे आपको बोलूं स्मॉल टी तो यहाँ पे स्मॉल टी कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसेसिव। विच कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, वो आपका कैसा होगा, रेसेसिव। क्लियर? अब बाकी ये दोनों के केस में क्या होगा आपका, डोमिनेंट। जिसमें कि अब मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट और कर दूं, ये वाला जो डोमिनेंट होगा बेटा वो कैसा होगा, प्योर डोमिनेंट होगा, है ना, प्योर डोमिनेंट। और ये वाला डोमिनेंट कैसा होगा, इज अ हाइब्रिड, ये हो जाएगा हाइब्रिड डोमिनेंट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एलिलीज है वो हमारी कितनी, दो टाइप की है, टू टाइप्स ऑफ एलिलीज है। फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अभी हमने इस डोमिनेंट और रेसेसिव का मीनिंग समझ लिया कि कंट्रीब्यूटिंग एलिलीज, डोमिनेंट मतलब जो अपना कॉन्ट्री करेंगी, और कॉन्ट्री कौन करती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलिलीज मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगी वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूशंस में आ गई। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच डोमिनेंट जीन हैज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितने भी हमारे जीन्स होते हैं, ईच जीन्स वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। थस इफेक्ट्स कॉल्ड अ, यहाँ पे क्या होता है, हमें इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट्स और कॉम्यूटेटिव इफेक्ट्स। मतलब कोई भी जीन जो अपना एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक मतलब एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट मीन्स वो कैसे नेचर के हैं, डोमिनेंट नेचर के हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव इफेक्ट कहलाएगा और कॉम्यूटेटिव इफेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी एज इट इज यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है, ह्यूमन स्किन कलर। अब हमें पता है जो भी ह्यूमन स्किन कलर जो होता है वो क्या होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ मेलानिन हार्मोन। क्या होता है, पिगमेंटेशन देता है ये मेलानिन, ठीक है। ये क्या होता है, ये मतलब सीक्रेटेड होता है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट, तो जो उसके बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट, वहां से ये मेलानिन हार्मोन सीक्रेट होता है। क्लियर? तो ह्यूमन में जो स्किन कलर होता है आपको पता है, कोई बहुत ज्यादा डार्क होता है, कोई बहुत ज्यादा फेयर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही, मतलब हम इसमें कैरेक्टर्स ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा डार्क या बहुत ज्यादा फेयर। उसमें आपको देखते हो कि सेम आपको मिडिल में भी बहुत सारे मतलब कलरेशंस या पिगमेंटेशंस आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, कोड फॉर द 3 पेयर्स ऑफ जीन। ह्यूमन स्किन जो कलर होगा वो 3 कोड के लिए या 3 पेयर्स ऑफ जीन्स के लिए होगा, A B C 3 पेयर्स एलिलीज होंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है देखो,
एक अभी मैंने आपको डोमिनेंट और रेसेसिव बताया। अब यहाँ पे मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा है, डोमिनेंट है। ये कैसा हो गया, डोमिनेंट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। दैट मीन्स ये कैसा हो गया, रेसेसिव। ठीक है, अभी हमने अकॉर्डिंग टू मैंडल भी पढ़ा था, जो कैपिटल टी थे या कैपिटल टी स्मॉल टी थे वो कैसे थे, डोमिनेंट नेचर के थे या डोमिनेंसी शो कर रहे थे, एंड जो स्मॉल थे वो हमारे रेसेसिव थे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो कैपिटल वाला होगा वो कैसे होंगे, निग्रो ब्लैक। मतलब यहाँ पे जो मेलानिन हार्मोन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे जो मेलानिन हार्मोन होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैसा कलर होगा, ये डोमिनेंट है तो यहाँ पे कैसा कलर होगा, एज अ डार्क कलर। जो बिल्कुल ब्लैक कलर के लोग होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं निग्रो ब्लैक। निग्रो ब्लैक होते हैं और वो कौन से होते हैं, अफ्रीकन पीपल होते हैं। ठीक है, वहां पे उनमें मेलानिन जो पिगमेंट्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है। इसके बाद आप देखो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इसका मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैंने रेसेसिव लिया है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको फेयर कर देती हूँ। ठीक है, मतलब अभी हमें पता है यहाँ पे जब ये डार्क थे दैट मीन्स यहाँ पे मेलानिन हार्मोन बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे मेलानिन हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से तो ये मेलानिन पिगमेंट है वो कम हो गया, तभी तो उनका कलर बहुत ज्यादा फेयर है। लेकिन जो बीच की कंडीशंस होती है, मतलब जैसे जिनको बोलते हैं सांवले लोग, है ना, तो वो क्या होते हैं, उनका मतलब ना तो वो काले होते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा फेयर या बहुत ज्यादा उनका रंग साफ होता है। तो जब वो बीच की कंडीशन आती है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी एंड मतलब कैपिटल सी स्मॉल सी, तो दोनों का जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हाइब्रिड वाली कंडीशन हो गई। तो हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे ये हो गया मुलेटो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ना तो मेलानिन बहुत ज्यादा होगा और ना मेलानिन बहुत ही ज्यादा कम होगा, यहाँ पे इक्वल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मुलेटो। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है कि हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या पढ़ा है, टू टाइप ऑफ एलिलीज पढ़ी थी, जो कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव पढ़ी थी। इसको फ्रांसिस गैल्टन इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और डोमिनेंट रेसेसिव का हमने देख लिया, जो डोमिनेंट होगी दैट मीन्स वो अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशंस देगी, और जो रेसेसिव होगी वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद हमने अपना एक एग्जाम्पल देखा जो कि हमारा ह्यूमन स्किन पे बेस्ड था, और जो कि हमारे एक निग्रो ब्लैक थे और एक एल्बाइनो थे। यहाँ पे इसको बोलते हैं एल्बाइनो, जो कि फेयर कलर के थे। ठीक है, जब आपस में इन दोनों का फ्यूजन हो गया, यहाँ पे क्या है, या फ्यूजन ले लो या फ्यूज ले लो। ठीक है, यहाँ पे अगर इनका फ्यूजन हो गया दैट मीन्स इनका एग्जाम मैरी अगर कॉज हो जाती है, तो वहां पे दोनों मतलब एक दोनों का कॉम्बिनेशन होकर एक बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो या जनरेशन फॉर्म होती है, तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी वो, मुलेटो। तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, मुलेटो बनेगा। ठीक है, तो ये अभी हमने अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा। अब हम अपना देखते हैं जो हमारी पैलियोट्रॉपी होती है वो क्या होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैलियोट्रॉपी। पैलियोट्रॉपी क्या होती है हमारी, इसमें देखो द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। ठीक है, और आ ट्रेड्स, मतलब जो भी जीन का इफेक्ट आता है वो किस पे आता है, एज अ सिंगल फिनोटाइप पे और आ ट्रेड्स पे। ठीक है, वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशंस, मतलब जब सिंगल जीन में क्या होगा, इफेक्ट आएगा या म्यूटेशंस होगा, तो वो क्या कॉज करेगा, एग्जिबिट होगा वहां पे मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशंस में कॉज होगा। सच अ जीन इज कॉल्ड पैलियोट्रॉपी। वही जीन्स क्या होते हैं, पैलियोट्रॉपी मतलब जो एक जीन का इफेक्ट होता है वो सिंगल फिनोटाइप के ट्रेड्स को भी करता है, साथ साथ जो सिंगल जीन है वो एग्जिबिट करेगा मल्टीपल कॉपी जो इसकी फिनोटाइपिक एक्सप्लेनेशंस होंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है आपका फिनाइल क्यूटिनेरिया, जो को इसके हम किसमें के अंदर पढ़ते हैं, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा भी था, ये PKU के नाम से हमने इसमें पढ़ा था, और PKU हमने क्या पढ़ा था, ये देखा था इसमें कि जो फिनाइल क्यूटिनेरिया होता है, जो PKU होता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, आपका टायरोसिन में। टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, बट क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। अब वो कौन सा एंजाइम होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज। ठीक है,
फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है जो कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें हमारा, बस इसी की वजह से। ये अब हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको बढ़ाया था ये मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हो रहा था, मतलब एज अ म्यूटेशन की वजह से कॉज हो रहा था। अब म्यूटेशंस पता है हमें क्या हो जाएगी, ये अब्सेंस हो जाता है या फिर लैक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब्सेंस और लैक। क्या, किसमें, मतलब जो सिंगल जो जीन बेस पेयर है उसमें अल्टरनेशंस हो जानी। क्या हो जानी, अल्टरनेशंस का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेशंस ऑफ जीन। अल्टरनेशंस ऑफ जीन का मतलब वही हो गया सिंगल जीन बेस पेयर में चेंजेस होना। अब चेंजेस कैसे हो सकती है बेटा, या तो अब्सेंट हो जाएगा या फिर उसका लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो PKU है, अगर यहाँ पे ये हमारा फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज एंजाइम है, देन ये कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। अब ये टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन अपना क्या करेगा, थायराइड मतलब जो भी थायरोक्सिन हार्मोन होता है बाय द थायराइड, जो ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू रिलीज होता है, वो सीक्रेट करता है ये थायरोक्सिन, ठीक है। कलर पिगमेंटेशंस, मेलानिन देता है, मेलानिन, एंड ये क्या करता है, इपिनेफ्रिन, ठीक है, ये करता है। अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे ये अब्सेंस हुआ या लैक हुआ, तभी तो हम बोलेंगे म्यूटेशन कॉज हुआ। अगर म्यूटेशन कॉज हुआ तो इसका मतलब यही पढ़ेंगे कि जो सिंगल जीन है वो ऑल फिनोटाइपिक को, जितने भी फिनोटाइपिक रेशियोज आएंगे सबको अफेक्ट करेगा। अगर वो अब्सेंस हुआ या लैक हुआ तो क्या होगा कि PKU क्या होता है, एक्यूमुलेशंस होना इसका स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशंस इन ब्रेन। ये ब्रेन में बहुत ज्यादा मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या कॉज होता है, कॉज अ मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है। मेंटल रिटार्डनेस कॉज होती है। इसके बाद और क्या कॉज होता है बेटा, यहाँ पे मतलब जितनी भी स्किन पिगमेंटेशंस होती है। क्यों, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो PKU है, अगर वो ये एंजाइम है तो वहां पे क्या करेगा, मेलानिन को सीक्रेट कर देगा, बट जब नहीं होगा तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है। इसके साथ साथ जो थायराइड्स या थायरोक्सिन है उसमें भी वो भी प्रॉपर वे में सीक्रेट आउट नहीं हो पाएगा। और इपिनेफ्रिन क्या करता है, नेफ्रिन का मतलब हमें नेफ्रॉन पता है, और ये कहाँ होते हैं, हमारी किडनी में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको एज ए फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। तो वहां पे भी जो पूरा एक्सक्रीशंस का वर्क है वो भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या था, पैलियोट्रॉपी, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी इससे पहले हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर भी नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करे थे। हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मीन्स क्या होता है, इट इज ड्यू टू द अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल्स। मतलब जो क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो हमारे या तो एक्सेस हो जाती है उनकी, या फिर बेटा उनकी अब्सेंस हो जाएगी, या फिर उनमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज अरेंजमेंट्स ऑफ अ वन और मोर क्रोमोसोम। मतलब अभी हमने मेंडेलियन सिर्फ ये देखा था कि जो कि हमारे ऑटोसोमल थे, डोमिनेंट थे और रिसेसिव थे, उसमें हमने ये भी देखा था कि जो सेक्स लिंक थे, एक्स लिंक थे। बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पे ये डिपेंड करेंगे, उसमें या तो लैक हो जाएगा कोई क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर एक्सेस हो जाएगा। जैसे अभी हम अपना डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे इसके आगे, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता है एनीप्लॉइडी और एक होता है हमारा पॉलीप्लॉइडी। तो एनीप्लॉइडी का मीन्स क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस क्रोमोसोम। मतलब एनीप्लॉइडी में क्या होता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो उसमें जो क्या होती है, जो हमारी मतलब जब ये होता है सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन क्या होता है, जब कोई भी क्रोमेटिड हमारी सेपरेट होती है, और सेपरेट कब होती है, जब क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। और क्रोमेटिड कब होता है, जब वो नॉर्मली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, देन वो सेपरेट हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है। हम इसको पढ़ते हैं ना कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिड थ्रेड्स आर कन्वर्ट इनटू अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है कि उसका सेग्रीगेशन क्या हो जाना, फेल हो जाना। कैसे फेल हो जाना, या तो वो उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कम क्रोमोसोम जाएंगे। मतलब अभी इसके बाद आगे वाले हम लेक्चर में पढ़ेंगे एक लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, या तो वो आपस में ज्यादा लिंक्ड हो जाएंगी, मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि उसमें अल्ट्रेशंस आ जाती है। अल्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में इतने डेंसली, जैसे अगर हमें क्रॉसिंग ओवर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जो हमारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कैसे, जैसे एक तो हमारी क्रोमेटिड होती है और एक होती है हमारी नॉन क्रोमेटिड। जैसे क्रोमेटिड जो हमारी जैसे सपोज ये है,
ऐसे सब, ये मानो ये क्रोमेटिड ये मदर की हो गई, ये फादर की हो गई। जब आपस में ये क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वहां पे या तो ये ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या हो जाती है, या तो लॉस हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें लिंकेज ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो ये लॉसिंग क्रोमोसोम हो गया, या फिर गेन, उसको बोलते हैं एनिप्लॉइडी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर। तो डाउन में तो हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, इसमें आप बोलोगे एडिशंस हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है, अब्सेंस हो जाती है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब्सेंस हो जाती है ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्या आता है, पॉलीप्लॉइडी कहता है कि फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज। अब ये थोड़ा सा चेंज है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस ये हम जब डिवीजन इन प्लांट्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो साइटोकाइनेसिस, वैसे तो हमारा साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दोनों होता है इन एनिमल में भी। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन इन न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। तो बेटा जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तब उस टाइम पे जब सेल अपनी मतलब क्रोमेटिड जो होती है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम पे वो फेल हो जाती है, ठीक है, आफ्टर द टेलोफेज, टेलोफेज के बाद। तो स्टेज होता है सेल डिवीजन, रिजल्ट क्या आता है, इंक्रीज इन अ नंबर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये बात आपको एज इट इज याद रखनी है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट है, और ये डायरेक्टली ऐसे ही इसी पॉइंट से पूछा जाता है। पॉलीप्लॉइडी, पॉली का मतलब होगा मेनी, तो यहाँ पे कोई लॉस ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा क्या होगी, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में इन एन ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में भी होता है, उसके साथ साथ ये आपका किस में होता है, इन प्लांट्स में भी, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी मिलती है, क्लियर। अब हम देखते हैं अपना जो हमारा डाउन सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है वो क्या है। देखो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो हमारा क्या होता है, वो 21 क्रोमोसोम पे अफेक्ट करता है, ठीक है, इसको और भी क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, एनिप्लॉइडी के अंदर, डाउन पी एंड टर्नर, ठीक। फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866। कब किया था, 1866। आपसे ईयर भी पूछ सकता है, साइंटिस्ट का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। एक यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे ट्राइसोमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइसोमी, क्योंकि ये क्या होती है, इसमें यहाँ पे एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। और कहाँ पे ऐड हो जाए, एज अ 21 क्रोमोसोम, कहाँ पे होता है, 21 क्रोमोसोम पे। इसमें जो ट्राइसोमी आती है उसका मीन से यहाँ पे हो जाए 2n+1। तो इस 2n+1 का क्या मतलब है, हमें पता है ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कितने पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स एंड 46, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ, जैसे पेयर्स की बात करूँ, तो n इक्वल कितना हो गया, 23, और 23 इंटू 2 और +1, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारा, 46 हो गया, +1, मतलब ये हमारा क्या हो गया, 47, ठीक है। ये क्या आता है हमारा डाउन सिंड्रोम। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स भी पूछ लेते हैं। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, स्मॉल एंड राउंड फेस, मतलब स्मॉल हो जाता है और राउंड फेस होता है, स्मॉल राउंड फेस, ठीक है। फॉरवर्ड टंग, टंग कैसी हो जाती है, अंदर को मुड़ी हुई हो जाती है, टंग, ठीक है। स्मॉल ईयर, ईयर भी स्मॉल हो जाते हैं यहाँ पे, एंड पाम, जो हथेलियां होती हैं वो कैसे हो जाती है, वो ब्रॉड हो जाती हैं, ठीक है। एंड कंजेंटियल हार्ट डिसीज कॉज्ड होती है, कंजेंटियल हार्ट डिसीज, ठीक है। तो ये बेटा ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा जो सेकंड आता है वो आता है टर्नर सिंड्रोम। ये भी किसने डिस्कवर्ड किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द टर्नर इन 1938। टर्नर, ठीक है, टर्नर्स ने ही डिस्कवर्ड किया था, कब किया था,
इन 1938 में डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, सॉरी अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम जो है अब्सेंस हो जाएगा। जब एक्स क्रोमोसोम अब्सेंस हुआ, ये फीमेल में कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीमेल स्ट्राइल, यहाँ पे फीमेल जो होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्राइल हो जाती है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एक्स नॉट हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, और क्रोमोसोम क्या होगा 45, मतलब 46 होता है टोटल, तो यहाँ पे अगर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया तो वो 45 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, स्ट्राइल होती है, स्ट्राइल। इसके बाद ओवरी जो होती है वो रूडिमेंट्री हो जाती है, दैट मीन्स वो प्रोड्यूस नहीं करती, कैपेबल नहीं होती टू प्रोड्यूस अ गैमेट, ठीक है। रूडिमेंट्री ओवरी। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो उसमें डेवलप नहीं होते, दैट मीन्स आप बोल सकते हो एब्सेंस होते हैं, नॉट अ डेवलप, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉट डेवलप्ड। इसके बाद एक लास्ट आता है हमारा, जो कि कौन सा होता है, आपका आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में ये तो हमारे दोनों किसके पॉइंट थे, एनिप्लॉइडी के, और जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है वो है हमारा पॉलीप्लॉइडी वाला पार्ट, जिसमें क्या हो रही थी, उसमें एक्सेस हो रही थी, मतलब या फिर आप बोल सकते हो एडिशनल्स हो रहा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ होल सेट के फॉर्म में। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम देखते हैं हम, ये भी किसने डिस्कवर्ड किया था, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब आपको कोई नाम में यहाँ पे टेंशन नहीं है, इससे पहले मैंने जितने भी मतलब वो बताए थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, उनके थोड़े से नाम अलग थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली जो भी सिंड्रोम है एज इट इज वही साइंटिस्ट के नाम है ना, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे। तो इस यहाँ पे क्या है, इन्होंने भी ही क्लिनफेल्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने ही नाम पे एक सिंड्रोम दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, एडिशनल्स हो जाती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, ठीक है, एज अ होल सेट के फॉर्म में, एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ होल सेट। अब जैसे यहाँ पे सपोज एक्स एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एज अ वाई, इस तरीके से। जैसे यार सपोज आप इसे मान सकते हो, आपका एक एक्स वाई है, तो उसमें आपका क्या आ गया, एक्स क्रोमोसोम आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे तो ये यही कंडीशन आएगी हमारी। ये क्या होगा कि इसमें हमारा ये होता है कि जो मेल जो होता है वो एज अ मतलब फीमेल जो होती है फेमिनाइन की तरह फॉर्म करता है, या उसकी तरह ही अपने क्या करता है, जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं उसकी तरह फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो कि आप लिख सकते हो फीमेल फेमिनाइन इन मेल, फीमेल फेमिनाइन इन मेल, मतलब मेल में फीमेल के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई था, एक्स वाई का मतलब मेल को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक एक्स और एक्स्ट्रा में ऐड हो गया है, तो वो फीमेल के कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे इसमें मान लें एक यहाँ पे क्या होता है कि मेल में ब्रेस्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है, डेवलप ब्रेस्ट इन फीमेल, सॉरी इन मेल, मेल में ही क्या होती है, डेवलप हो जाती है ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया का मीन्स यही हो गया कि फीमेल जो मेल है, मेल बॉडी है, उसमें ऐसा फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं उसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो बेटा अभी हमने यहाँ पे अपना पूरा क्रोमोसोमल जो हमारा डिसऑर्डर था उसको फिनिश किया, और जो कुछ छोटे से जो टॉपिक थे पैलिट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसको फिनिश किया। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपना जो कि हमारा लिंकेज होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।